हेलो बच्चों, आज पजल का 14वां क्लास है। फिर से नया टाइप का पजल मिलने जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। देखिए, इनकम्प्लीट बेस्ड पजल, प्रत्येक टाइप का पजल पढ़ गए। अगर इनकम्प्लीट बेस्ड का नहीं पढ़िएगा तो पढ़ना अधूरा रह जाएगा। इनकम्प्लीट बेस्ड का पजल जो है आपके दिमाग को झकझोर देगा, है ना। तो आइए आइए बच्चे, सामना करते हैं इनकम्प्लीट बेस्ड का पजल। धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे, कोई परेशानी नहीं होगी। 85 से 89 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नीचे दी गई जानकारी के आधार पर दें। 5 फ्लैट PQRS तथा T अलग अलग मूल्य एवं आकार के हैं, तो 2 सीक्वेंस बनाना होगा मूल्य और आकार का। एक तरफ मूल्य लिखिए, दूसरे तरफ आकार। QS एवं T से बड़ा आकार का है, PR से सस्ता और S से महंगा है। RQ और T से महंगा नहीं सस्ता होगा, PQ से छोटा नहीं है तो बड़ा होगा, नहीं सबसे बड़े आकार का है। बड़ा वाले को ऊपर रखना है, छोटा वाले को नीचे। महंगा वाले को ऊपर रखिएगा, सस्ता वाले को नीचे। महंगा वाले को ऊपर, सस्ता वाले को नीचे। बड़ा वाले को ऊपर, छोटा वाले को नीचे। तो ध्यान देंगे, QS एवं T से बड़ा आकार का है तो आकार में Q को ST से ऊपर रखना है। QS एवं T से बड़ा आकार का है, PR से सस्ता और S से महंगा है। PS से महंगा है तो PS से ऊपर होगा, R से सस्ता है तो R से नीचे होगा। R जो है Q और T से महंगा नहीं है, R Q और T से महंगा नहीं तो सस्ता होगा, तो R Q और T से नीचे होगा ना। Q और T से नीचे होगा तो सस्ता है, R Q और T से महंगा नहीं तो सस्ता है तो नीचे होगा। PQ से छोटा नहीं है, ना ही सबसे बड़े आकार का है। PQ से छोटा नहीं है तो बड़ा होगा, PQ से छोटा नहीं तो बड़ा होगा, और सबसे बड़े आकार का नहीं ना है, इससे भी कोई ऊपर होगा। इससे ऊपर कौन होगा? जो बच गया है। कौन बच गया है देख लेते हैं कि R बच गया है, R इसमें सबसे ऊपर हो जाएगा। P सबसे बड़ा आकार के नहीं है तो इससे भी कोई ऊपर होगा। कौन होगा? जो बचा है R। तो सॉल्यूशन हो गया है। आप क्वेश्चन के आंसर देखेंगे, एकदम हल्का लेवल शुरू किए, हल्का लेवल से। सबसे छोटा फ्लैट देखेंगे S अथवा T। S अथवा T होगा, S और T में रिलेशन है ना, कौन किससे बड़ा है, या तो S होगा या T होगा। P से महंगे फ्लैटों की संख्या कितनी है? P से महंगे, P से महंगा 3 है, 1 2 3। सबसे कम मूल्य का फ्लैट कौन है? जो सबसे नीचे आएगा। सबसे कम मूल्य का कौन है? जो सबसे नीचे S है। सबसे बड़ा फ्लैट कौन सा है? सबसे बड़ा फ्लैट, सबसे बड़ा फ्लैट, सबसे बड़ा फ्लैट देखेंगे। सबसे ऊपर R है तो सबसे बड़ा फ्लैट R होगा। सबसे महंगा फ्लैट कौन सा है ये भी देख लेते हैं। सबसे महंगा फ्लैट
सबसे ऊपर Q और T है, तो दोनों में से कोई एक महंगा होगा, या तो Q होगा या T होगा, कहना मुश्किल है कौन होगा। अब आगे देखेंगे, 6 दोस्त विकास, तेजस, भरीन, शिवा, कुणाल तथा सोम एक रेस पूरा करते हैं। रेस के परिणाम नीचे दिए गए हैं। तेजस या तो शिवा तुरंत बाद या तुरंत पहले रेस पूरा करता है। तेजस या तो शिवा तुरंत बाद या तुरंत पहले रेस पूरा करता है। ध्यान देंगे बच्चे, तेजस जो है, तेजस शिवा से तुरंत ऊपर रहेगा या शिवा से तुरंत नीचे रहेगा। कहता है तेजस या तो शिवा तुरंत बाद या तुरंत पहले रेस पूरा करता है। शिवा तेजस से तुरंत ऊपर होगा या तुरंत नीचे होगा, मतलब शिवा तेजस के बीच कोई तीसरा नहीं होगा। कुणाल तीसरा नंबर पर रेस पूरा करता है। तो 6 दोस्त है, 6 लाइन खींच देते हैं। कुणाल को तीसरा नंबर पर डाल देते हैं। कुणाल को तीसरा नंबर पर डालेंगे। कुणाल तीसरे नंबर पूरा करता है तो ऊपर तीसरा प्राय डालना पड़ता है, ऊपर तीसरा ही डालना होगा। कुणाल तीसरे नंबर पर ऊपर तीसरा लेना होगा। नंबर का काउंटिंग ऊपर से होता है, 1 2 3 4 ऊपर से लिखा जाता है। कुणाल तीसरे नंबर पूरा करता है, विकास अंतिम में पूरा नहीं करता है। ये विकास को अंतिम में नहीं रखना है, अंतिम में विकास नहीं रहेगा, विकास अंतिम में नहीं रहेगा। काट दिए हैं, रख के काट दिए मतलब नहीं रहेगा। ये हो गया जानकारी, ये हो गया जानकारी। अब इसी के आधार पर क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। फिर से एक बार, तेजस शिवा से तुरंत पहले रहेगा तुरंत या तुरंत बाद रहेगा। तेजस शिवा से तुरंत पहले या तुरंत बाद रेस पूरा करता है। कुणाल का तीसरा नंबर फिक्स हो गया, अब विकास अंतिम में नहीं रहेगा बस। अब आगे निम्नलिखित में से रेसस के प्रथम से अंतिम का क्रम कौन संभव है। कुणाल दूसरा पा गया इसलिए नहीं होगा ये। विकास अंतिम में आ गया है, विकास को अंतिम में नहीं रखना है। तेजस शिवा लगातार नहीं है, यहां देखिए तो कुणाल का तीसरा नंबर फिक्स है, तो यहां भी तीसरा नंबर है। तेजस शिवा कहीं होगा, लगातार होगा। इसमें ये तो नहीं पहले कटा हुआ, विकास अंतिम आ गया, चलिए कटा हुआ। इस दूसरा बचा हुआ, दूसरा देखना है। कुणाल तीसरा नंबर मिला हुआ, देख लीजिए तीसरा नंबर पे है। शिवा तेजस लगातार होना चाहिए, लगातार है। विकास अंतिम में नहीं होना चाहिए, अंतिम में नहीं है। तो कौन सा क्रम संभव है, मतलब संभावना किसका बन रहा है। संभावना यहां एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, संभावना। तो बी नंबर जो है यही संभव है, इसी संभावना बनता है। निम्नलिखित कौन रेसस के प्रथम से अंतिम क्रम संभव नहीं है। कौन संभव नहीं है देख लेते हैं। कुणाल चौथा नंबर पर आ गया है, देख लीजिए यही संभव नहीं है। यदि विकास 5वें स्थान पर दौड़ पर आ गया हो तो कौन सा सही है। विकास का 5वां स्थान माना गया है, देखते हैं 1 2 3 4 5 6। विकास का 5वां स्थान, यहां विकास रखते हैं 5वां स्थान पर। कुणाल का तीसरा स्थान तो फिक्स है बाबू, इसको हिलाइए डलाइए नहीं। तो कौन सही है। तेजस शिवा के लगातार 2 स्थान खाली होना चाहिए, तो लगातार 2 स्थान खाली 1 और 2 है, इसी पर तेजस और शिवा रहेगा।
तो तेजस शिवा 1 और 2 पर रहेगा, लेकिन कहां तेजस होगा कहां शिवा होगा 1 और 2 में स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो शिवा या तो प्रथम या द्वितीय स्थान पर दौर पूरा किया है, यही सही होगा। शिवा या तो प्रथम या द्वितीय स्थान पर दौर पूरा किया है, यही सही होगा। ध्यान देंगे, विकास का मान लिया 5वां स्थान, कुणाल का 3रा स्थान फिक्स है। अब तेजस शिवा को लगातार रखना है, लगातार कहां रखेंगे 1 और 2 पर। लेकिन 1 पर शिवा रहेगा कि तेजस रहेगा, 2 पर शिवा रहेगा कि तेजस रहेगा, कहना मुश्किल है। लेकिन तेजस शिवा लगातार होगा तो 1 और 2 ये पर होगा। तो शिवा या तो प्रथम या द्वितीय स्थान दौर पा किया है, यही सही होगा। यदि कुणाल ने तेजस से पहले दौर पा किया हो तो कौन गलत हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 कुणाल का 3रा स्थान फिक्स है। कुणाल तेजस से पहले दौर पूरा किया है। यदि कुणाल तेजस से पहले, ध्यान देंगे, तेजस शिवा को लगातार रखना है, तेजस शिवा को लगातार रखना है, जहां भी रखना है। कुणाल 3रा स्थान फिक्स है, विकास अंतिम में नहीं होना चाहिए। कुणाल तेजस से पहले, तेजस को कहां रखेंगे? कुणाल के नीचे रखना है। नीचे कहां रखेंगे? या तो 4था 5वां पर रखेंगे, चाहे 5वां 6ठा पर रखेंगे। कुणाल तेजस से पहले दौर पूरा किया है, मान लिया यहां पर माना है। क्या माना है? कुणाल तेजस से पहले दौर पूरा किया है। और तेजस की बात लगातार रखना है ना, तो चौथा कुणाल होना चाहिए तेजस से ऊपर। कुणाल तेजस से पहले दौर पूरा किया है, जो पहले दौर पूरा किया उसे रखना है ऊपर, जो बाद में किया है उसे रखना है नीचे। जो पहले दौर पूरा किया है उसको रखना है ऊपर, बाद वाले को नीचे। कुणाल तेजस से ऊपर होना चाहिए, तेजस कहां रखें? कुणाल के नीचे। लेकिन कंडीशन है तेजस शिवा को लगातार रखना है। तो तेजस शिवा 4था 5वां होगा, चाहे 5वां 6ठा होगा, तो कौन गलत हो सकता है? विकास 5वें स्थान पर दौर पूरा किया है, यही गलत होगा। विकास कभी 5वां पर एबे नहीं करेगा। तो तेजस शिवा लगातार रखेंगे और कुणाल के नीचे, तो 4था 5वां पर रखेंगे, चाहे 5वां 6ठा पर रखेंगे, यानी विकास किसी परिस्थिति में 5वां पर नहीं आएगा। अब 94 96 देखेंगे। पंकज मोहन से लंबा है परंतु गोपाल से नाटा है। कमल हरीश से लंबा है परंतु नवीन से नाटा है। नवीन पंकज से लंबा है। जो लंबा है उसको ऊपर रखिए, जो नाटा है उसको नीचे रखिए। पंकज मोहन से लंबा है तो पंकज रहेगा मोहन से ऊपर, परंतु गोपाल से नाता है पंकज, तो पंकज गोपाल के नीचे रहेगा। पंकज मोहन से लंबा है तो लंबा है तो ऊपर रहेगा, परंतु गोपाल से नाता है तो गोपाल से नीचे रहेगा। कमल हरी से लंबा है, कमल हरी से ऊपर होगा। परंतु नवीन से नाता है तो नवीन से नीचे होगा। नवीन पंकज से लंबा है, नवीन पंकज से ऊपर होगा। बस इतना ही जानकारी है, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है। सबसे लंबा कौन है? एक तरफ नवीन सबसे ऊपर है, एक तरफ गोपाल सबसे ऊपर है, तो सबसे लंबा या तो नवीन होगा या गोपाल होगा।
एक तरफ नवीन सबसे ऊपर है, एक तरफ गोपाल सबसे ऊपर है, तो सबसे लंबा गोपाल होगा या नवीन होगा? सबसे नाटा कौन है? एक तरफ मोहन सबसे नीचे है, एक तरफ हरि सबसे नीचे है, तो सबसे नाटा मोहन होगा या हरि होगा? यदि पंकज चौथे स्थान पर है, कौन सा व्यक्ति तीसरे स्थान पर होगा? 96 सोल्यूशन देखेंगे। पंकज का मान लिया चौथा स्थान, तो कौन सा व्यक्ति तीसरे स्थान पर होगा? ध्यान देंगे, 96 नंबर, यही सोल्यूशन देखेंगे 96 का। पंकज का चौथा स्थान मान लिया बाबू, 1 2 3 4 5 6। पंकज का चौथा स्थान मान लिया, तो कौन सा व्यक्ति तीसरे स्थान पर होगा? यानी पंकज से ऊपर 3 व्यक्ति को जाना तय है। पंकज का चौथा स्थान माने हैं, तो पंकज से ऊपर 3 व्यक्ति को जाना तय है। तो ध्यान देंगे बच्चे, पंकज से ऊपर 3 व्यक्ति कौन कौन जाएगा? पंकज से ऊपर 3 व्यक्ति कौन कौन जाएगा? गोपाल नवीन तो जाएगा ही। गोपाल और नवीन तो पंकज से ऊपर जाए करेगा। एक व्यक्ति कौन जाएगा, ये भी सोच लीजिए जरा सा। एक व्यक्ति पंकज से ऊपर कौन जाएगा? पंकज का चौथा स्थान माने हैं, तो पंकज के ऊपर 3 व्यक्ति तो रखेंगे ही। नवीन गोपाल तो पंकज के ऊपर दिख रहा है, तो जयबे करेगा। एक व्यक्ति को और ले जाना पड़ेगा, तब न पंकज चौथा स्थान पर होगा। एक व्यक्ति कौन होगा? देखिए, मोहन तो पंकज के नीचे न है बाबू, तो मोहन नहीं जा सकता है। हरि के चांस को कमल खत्म किया है। हरि जो है, हरि के चांस को कमल खत्म किया है, क्योंकि कमल तो हरि से ऊपर न है। तो एक व्यक्ति कौन जा सकता है? कमल जाएगा। कौन कौन जाएगा? नवीन, गोपाल और कमल। पंकज जैसे चौथा स्थान मानेंगे, तो पंकज के ऊपर नवीन, गोपाल और कमल जाएगा, क्योंकि मोहन है पंकज के नीचे, नहीं जाएगा। हरि के चांस को कमल खत्म कर दिया है, क्योंकि कमल है हरि के ऊपर। तो पंकज जैसे चौथा स्थान मानिएगा, तो उससे ऊपर 3 व्यक्ति नवीन, गोपाल, कमल जाएगा। नवीन, गोपाल, कमल, नवीन, गोपाल, कमल 3 को रखना ऊपर। कौन किसको रखना है? नवीन को, गोपाल को और कमल को रखना है। सुनिए, इसी तीनों को रखना है पंकज के ऊपर। सबसे ऊपर किसको रखेंगे? कमल से ऊपर नवीन है। ध्यान देंगे, कमल से ऊपर नवीन है। देखिए ना, कमल से ऊपर नवीन है, तो कमल से ऊपर नवीन है, तो सबसे ऊपर तो कमल नहीं आ जाएगा। या तो सबसे ऊपर गोपाल जाएगा, या नवीन जाएगा, या गोपाल जाएगा। सबसे ऊपर कौन जाएगा? चाहे नवीन चाहे गोपाल। तो ध्यान देंगे, अगर गोपाल को रखेंगे सबसे ऊपर, नवीन रहेगा हमेशा कमल से ऊपर। ध्यान दीजिएगा, नवीन कमल से लंबा न है, तो नवीन हमेशा कमल से ऊपर ही रहेगा हर हाल में। तो ध्यान देंगे, अब कमल जाएगा, नवीन जाएगा सबसे ऊपर कि गोपाल जाएगा सबसे ऊपर, कहना मुश्किल हो जाता है। सबसे ऊपर नवीन जाएगा कि गोपाल जाएगा, कहना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, गोपाल को अगर सबसे ऊपर रखते हैं, तो नवीन होगा दूसरा स्थान पर, कमल होगा तीसरा स्थान पर। अब आपके मन में आया होगा बाबू, सर जी गोपाल को सबसे ऊपर क्यों रखेंगे? नवीन भी सबसे ऊपर हो सकता है। ये तो मन में आया होगा ना कि गोपाल को सबसे ऊपर कर दिया, नवीन क्यों नहीं रखेंगे वो सबसे ऊपर? तो देख लीजिए बाबू, आपका बात क्यों हम टालेंगे? आपका बात ही हम नहीं टालेंगे।
तो नवीन को हम सबसे ऊपर कर देते इस बार। और जैसे नवीन सबसे ऊपर जाएगा तो गोपाल होगा दूसरा पर या तीसरा पर। गोपाल और कमल में रिलेशन नहीं है, गोपाल और कमल में भी रिलेशन नहीं है, गोपाल और कमल में भी रिलेशन नहीं है, गोपाल और कमल में भी रिलेशन नहीं है। कौन किससे कितना लंबा है पता नहीं है, कौन किससे कितना लंबा है पता नहीं है, तो गोपाल और कमल में भी रिलेशन नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो जब नवीन को सबसे ऊपर रखते ही तो गोपाल दूसरा पर होगा या तीसरा पर। जैसे गोपाल दूसरा पर होगा तो कमल होगा तीसरा पर, जैसे गोपाल दूसरा पर होगा तो कमल होगा तीसरा पर, और जैसे गोपाल तीसरा पर होगा तो कमल होगा दूसरा पर। कहे थे ना इनकम्प्लीट बेस्ट वाला सवाल जो है आपके दिमाग को झकझोर देगा। और जब तक इनकम्प्लीट बेस्ट नहीं पढ़िएगा तो आपका रीजनिंग जो है रीजनिंग में तर्क करने क्षमता जो है अधूरे रह जाएगा। इसलिए बच्चे इनकम्प्लीट बेस्ट पढ़ने के बाद आपका तर्क जो है परिपक्व होगा। सॉल्यूशन हो गया। यदि पंकज चौथे स्थान पर है तो कौन सा व्यक्ति तीसरा स्थान पर होगा? तीसरा स्थान देख लेंगे, या तो कमल होगा या गोपाल होगा, या तो कमल होगा या गोपाल, या तो गोपाल होगा या कमल। संतानवे से 98 देखेंगे, 6 अलग अलग रंग की पुस्तकें एक के ऊपर एक रखी है, लाल और हरा पड़ोसी है, गुलाबी और पीला पड़ोसी है, लेकिन गुलाबी और पीला पड़ोसी है, नीला काला पड़ोसी है, काला और लाल के बीच केवल एक पुस्तक है परंतु हरा नहीं है, हरा और गुलाबी के बीच केवल एक पुस्तक है। कहां शुरू करेंगे? लाल और हरा पड़ोसी है। अब आपके मन में आया होगा सवाल कि सर जी लाल और हरा पड़ोसी है ना, तो लाल हरा से ऊपर भी हो सकता है चाहे नीचे भी। मन में सवाल आ गया होगा, लाल और हरा पड़ोसी है तो लाल हरा से ऊपर भी हो सकता चाहे नीचे भी हो सकता है। तो देखते हैं बाबू, लाल और हरा पड़ोसी है, लाल को हम रखते हैं हरा से ऊपर, लाल को कहां रखते हैं? हरा से ऊपर। अब एक लड़का तुरंत सवाल कर देता है कि सर जी लाल को हरा से रखे ऊपर तो पड़ोसी हो गया, हरा को लाल से ऊपर रखेंगे तो भी पड़ोसी हो जाएगा। तो आपका बात तो हम टालेंगे नहीं। तो देखिए हरा भी लाल से ऊपर कर देंगे, हरा भी लाल से ऊपर, दोनों परिस्थिति में पड़ोसी हो गया लाल हरा। अब दोनों को लेकर चलना है, दोनों को लेकर चलना है, एक दूसरे से रिलेटेड लीजिए का काम बनेगा। काला और लाल के बीच केवल एक पुस्तक है परंतु वह हरा नहीं है, काला और लाल के बीच केवल एक पुस्तक है परंतु वह हरा नहीं है। एक पुस्तक डालिए फिर काला डालिए, काला और लाल के बीच एक पुस्तक हो गया लेकिन बीच में हरा नहीं हुआ। यहां एक पुस्तक डालिए फिर काला डालिए, यहां भी देखिए काला और लाल के बीच एक पुस्तक हो गया परंतु हरा नहीं हुआ। हरा और गुलाबी के बीच एक पुस्तक है, हरा और गुलाबी के बीच एक पुस्तक है, ध्यान देंगे। हरा और गुलाबी के बीच एक पुस्तक है, गुलाबी पीला पड़ोसी है, ध्यान देंगे। हरा और गुलाबी के बीच एक पुस्तक है, एक पुस्तक डालते हैं फिर गुलाबी डालते हैं। यहां गुलाबी क्यों नहीं डालेंगे? तो यहां कहता है गुलाबी और पीला पड़ोसी है, ये भी कह रहा ना। हरा और गुलाबी के बीच एक पुस्तक है, अगर यहां गुलाबी डालेंगे तो हरा और गुलाबी के बीच एक पुस्तक होगा, लेकिन यहां जो कह रहा है गुलाबी और पीला पड़ोसी है, नहीं हो पाएगा। ऊपर एक पुस्तक डालिए फिर गुलाबी डालिए, हरा और गुलाबी बीच एक पुस्तक हो गया। अब कहता है गुलाबी और पीला पड़ोसी है, गुलाबी और पीला पड़ोसी है, 6 पुस्तक है, 6 भागों में बट गया है, 6 पुस्तक है 6 भागों में बट गया है, ध्यान देंगे। गुलाबी और पीला पड़ोसी है, इसमें यहां पीला को डालिए, इसमें यहां पीला को डालिए,
6 पुस्तक है, 6 भागों में बट गया है। अब कोई नया कॉलम नहीं बनेगा। नीला और काला पड़ोसी है, यह काला के बगल में यहां नीला डालिए, यहां काला के बगल में नीला डालिए, और दोनों सही हो गया, दोनों सीक्वेंस में फिट बैठ गया। देख लीजिए बाबू, दोनों सीक्वेंस में फिट बैठ गया है, तब आंसर देंगे, तब दोनों लड़का के बाद सही हो गया। तो आंसर कैसे देंगे देख लेते हैं। दोनों को मिलाकर आंसर देंगे, दोनों को मिलाकर। गुलाबी का कौन सा स्थान संभव है? गुलाबी का स्थान, एक तरफ गुलाबी सबसे ऊपर है, एक तरफ सबसे नीचे है, या तो पहला होगा या छठा होगा। दो दो सीक्वेंस बन रहा है, दोनों में फिट बैठ गया है, तो चाहे पहला स्थान पर गुलाबी होगा और चाहे छठा स्थान पर गुलाबी होगा। सबसे नीचे किस रंग की पुस्तक है? सबसे नीचे तो गुलाबी या काला हो जाएगा। एक तरफ सबसे नीचे गुलाबी आया, एक तरफ काला आया है, या तो गुलाबी सबसे नीचे होगा या काला सबसे नीचे होगा। अब आगे देखेंगे 99 से 103, ये इनकम्प्लीट बेस्ट पजल सीख रहे हैं। 7 व्यक्ति ABCD EF और G एक परीक्षा में शामिल होते हैं, किन्हीं 2 व्यक्तियों को समान अंक प्राप्त नहीं होता है। यदि A को अधिकतम अंक प्राप्त होता है तो E न्यूनतम अंक प्राप्त करेगा। यदि C को अधिकतम अंक प्राप्त होता है तो B न्यूनतम अंक प्राप्त करेगा। F को B से अधिक और G से कम प्राप्त होता है। परीक्षा में या तो A को या C को सर्वाधिक अंक प्राप्त होगा। ध्यान देंगे, व्यक्ति 7 है, 7, किन्हीं 2 व्यक्तियों को समान अंक प्राप्त नहीं होता है, किन्हीं 2 व्यक्तियों को समान अंक प्राप्त नहीं होता है, यानी सबको अलग अलग अंक प्राप्त होगा, सबको अलग अलग अंक प्राप्त होगा। तो ध्यान देंगे, यदि A को अधिकतम अंक प्राप्त होता है तो E न्यूनतम प्राप्त करेगा। 1 2 3 4 5 6 7। यदि A को अधिकतम प्राप्त होता है तो E न्यूनतम प्राप्त करेगा। यदि लगा हुआ, यदि A को अधिकतम अंक प्राप्त होता है तो E न्यूनतम प्राप्त करेगा। यदि C को अधिकतम प्राप्त होता है तो B न्यूनतम प्राप्त करेगा। यदि लगा हुआ है, यदि C को अधिकतम प्राप्त होता है तो B न्यूनतम प्राप्त करेगा। और क्या, F को B से अधिक और G से कम प्राप्त होता है। F रहेगा हमेशा कहां? B से ऊपर और G से नीचे। तुरंत अधिक तुरंत कम नहीं दिया हुआ है। F हमेशा रहेगा B से ऊपर। F को B से अधिक प्राप्त होता है, कितना अधिक प्राप्त होता है पता नहीं है। F को G से कम प्राप्त होता है, कितना कम प्राप्त होता है पता नहीं है। F रहेगा B से ऊपर G से नीचे, तुरंत ऊपर तुरंत नीचे को जरूरी नहीं है, क्योंकि F को B से अधिक प्राप्त होता है, कितना अधिक प्राप्त होता है पता नहीं है। F को G से कम प्राप्त होता है, कितना कम प्राप्त होता है पता नहीं है, लेकिन F रहेगा हमेशा B से ऊपर और G से नीचे। कहीं भी परीक्षा में या तो A को या C को सर्वाधिक प्राप्त होगा। परीक्षा में देखिए बाबू, A को सर्वाधिक प्राप्त होगा या C को, मतलब जब A को सर्वाधिक प्राप्त होगा तो C को सर्वाधिक प्राप्त नहीं होगा, और जब C को सर्वाधिक प्राप्त होगा तो A को सर्वाधिक प्राप्त नहीं होगा। मतलब जब A को परीक्षा में या तो A को या C को सर्वाधिक प्राप्त होगा, जब A को सर्वाधिक प्राप्त नहीं होगा तो C को सर्वाधिक प्राप्त होगा, और जब C को सर्वाधिक प्राप्त नहीं होगा तो A को सर्वाधिक प्राप्त होगा। तो ध्यान देंगे बच्चे, इतना ही जानकारी है। इसी जानकारी के आधार पर क्वेश्चन का सलूशन करने जा रहे हैं। परीक्षा में या तो A को सर्वाधिक प्राप्त होगा या C को। जब A को सर्वाधिक प्राप्त होगा तो E न्यूनतम प्राप्त करेगा, जब A को सर्वाधिक प्राप्त होगा तो E न्यूनतम प्राप्त करेगा, और जब C सर्वाधिक प्राप्त होगा तो B न्यूनतम प्राप्त करेगा, और F को B से अधिक और G से कम प्राप्त होगा
तो ध्यान देंगे आगे। अब यदि ई चौथा स्थान पर है तो जी का कौन सा स्थान संभव है? यदि ई चौथा स्थान पर है तो जी का कौन सा स्थान संभव है? ध्यान देने वाली बात। ये देखिए बाबू, हम यही सॉल्यूशन कर देते हैं बीच में। प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां अलग अलग होगा, इसलिए यही एक उपाय है, यही बीच में सॉल्यूशन करना पड़ेगा। यदि ई चौथे स्थान पर है तो कौन सा जी का कौन सा स्थान संभव होगा? यही बीच में जो जगह है, हम जगह बना लेते हैं, बीच का जगह बना लेते हैं हम। ये बीच का छोटा सा जगह जो है, इस जगह में हम सॉल्यूशन कर देते हैं। ई का चौथा स्थान मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ई का चौथा स्थान मान लेते हैं, मान लिया है ई का चौथा स्थान। ई का चौथा स्थान माना गया है। सुनिए बाबू, जब ई न्यूनतम प्राप्त करेगा तो ए अधिकतम प्राप्त करेगा। इसमें दिया हुआ है जब ए अधिकतम प्राप्त करेगा तो ई न्यूनतम प्राप्त करेगा। तो ध्यान दीजिए, ई न्यूनतम प्राप्त करेगा तब ना ए अधिकतम प्राप्त करेगा। जरा सोचिए, जब ए को अधिकतम प्राप्त होगा तो ई न्यूनतम प्राप्त करेगा, तो ई को न्यूनतम प्राप्त होगा तब ना ए अधिकतम प्राप्त करेगा। और जब ई न्यूनतम नहीं पड़ेगा, जब ई न्यूनतम नहीं प्राप्त करेगा तो ए अधिकतम कैसे प्राप्त करेगा? और जब ए अधिकतम नहीं प्राप्त करेगा तो सी अधिकतम प्राप्त करेगा। ई न्यूनतम नहीं प्राप्त किया है तो ए अधिकतम नहीं होगा, और जब ए अधिकतम नहीं होगा तो सी अधिकतम होगा। और जैसे सी अधिकतम अंक प्राप्त किया है तो न्यूनतम कौन करेगा? बी। न्यूनतम कौन करेगा? बी। और सबसे नीचे हो जाएगा बी। अब जो है ना, ध्यान देने वाली बात यह है कि जी का स्थान खोज रहा है ना, जी का स्थान खोज रहा है। ध्यान देंगे, किसका स्थान खोज रहा है? जी का। जी के लिए क्या कंडीशन है? जी के नीचे 2 स्थान ऑलवेज रहेगा। किसके लिए? एफ के लिए और बी के लिए। एफ को बी से अधिक और जी से कम प्राप्त होता है। एफ को बी से अधिक और जी से कम प्राप्त होता है, यानी कुल मिलाकर जी से नीचे कौन कौन है? एफ और बी। जी को इस प्रकार रखना है, उसके नीचे जो 2 जगह बचा के चलना है, एफ और बी का। जी को दूसरा पर रख सकते हैं, उसके नीचे एफ बी तो डला गया है। जी को दूसरा पर रख सकते हैं, उसके नीचे बी के एफ के लिए जगह है। बी डला गया ना, जी के नीचे एफ भी रहेगा और बी भी, बी तो डला गया है। जी दूसरा पर रख सकते हैं, उसके नीचे एफ के लिए जगह है। तीसरा पर भी रख सकते हैं, उसके नीचे एफ के लिए यहां जगह है। तुरंत ऊपर तुरंत नीचे नहीं हो संभव नहीं है। एफ को बी से अधिक और जी से कम प्राप्त होता है। कितना अधिक प्राप्त होता है, कितना कम प्राप्त होता है पता नहीं है। एफ रहेगा बी से ऊपर और जी से नीचे रहेगा। तुरंत ऊपर तुरंत नीचे कोई जरूरी नहीं है। तो देखिए, एफ के नीचे बी रहना, बी तो डला गया है, तो जी के नीचे कौन होना चाहिए? एफ। जी दूसरा पर डालेंगे तो एफ के लिए जगह बचा हुआ है। जी तीसरा पर डालेंगे तो उसके नीचे एफ के लिए यहां जगह बचा हुआ है। तो दूसरा अथवा तीसरा होगा। कौन होगा दूसरा अथवा तीसरा? दूसरा अथवा तीसरा आंसर होगा। आंसर होगा दूसरा अथवा तीसरा। सात व्यक्ति है, ध्यान देंगे, व्यक्ति 7 है। 7 यहां 6 बनाए हैं, इसलिए 5वां भी हो सकता है। व्यक्ति 7 न है, 7 है व्यक्ति। कितना व्यक्ति है? 7। 7 व्यक्ति, यहां 6 कॉलम बना था, यहां 5वां पर भी डाल सकते हैं। जी को उसके नीचे एफ के लिए जगह है।
यानी कि बी तो डला गया, जी के नीचे एफ होना चाहिए, एफ के नीचे बी, तो बी तो डला गया, तो जी को दूसरा पर डाल सकते हैं, उसके नीचे एफ के लिए जगह है, तीसरा पर डाल सकते हैं, उसके नीचे एफ के लिए जगह है, पांचवा पर डाल सकते हैं, उसके नीचे एफ के लिए जगह है। तो 2 अथवा 3 अथवा 5 जी का स्थान कौन सा संभव है? या तो 2 होगा, या 3 होगा, या 5 होगा। अब आगे ये 100 नंबर का सोल्यूशन यहां करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, 7 व्यक्ति है, 7 कॉलम में डिवाइड करते हैं। चलिए, हो गया, 7 भागों में डिवाइड हो गया। यदि सी 5वें स्थान पर दौड़ पूरा किया है, तो 5वां स्थान पर सी को रख देंगे, 2 2 4 5 यहां सी रख देंगे। तो एफ का कौन सा स्थान संभव है? सी को 5वां स्थान पर रख दिए हैं, 2 2 4 5। एफ का कौन सा स्थान संभव है? ध्यान देते हैं, जब सी अधिकतम प्राप्त करेगा तो बी न्यूनतम प्राप्त करेगा। सी तो अधिकतम प्राप्त किया नहीं, तो अधिकतम कौन प्राप्त करेगा? ए, तो ई न्यूनतम प्राप्त करेगा। जब सी अधिकतम नहीं प्राप्त किया तो ए अधिकतम प्राप्त करेगा, तो न्यूनतम प्राप्त करेगा ई। एफ का कौन सा स्थान संभव है? ध्यान देंगे, एफ के नीचे बी और ऊपर जी के लिए जगह होना चाहिए। एफ को इस तरह डालेंगे, उसके नीचे बी, ऊपर जी के लिए जगह होना चाहिए। एफ को दूसरा पर नहीं डालेंगे, उसके नीचे ऊपर जो है जी के लिए जगह नहीं है। तीसरा पर डाल सकते हैं, ऊपर जी, नीचे बी के लिए जगह है। चौथा पर डाल सकते हैं, ऊपर जी, नीचे यहां बी के लिए जगह है, देख सकते हैं। तीसरा अथवा चौथा हो जाएगा। अब जो है 101 नंबर का सॉल्यूशन करना है। यदि सी तीसरे स्थान पर है, जी और ये पड़ोसी नहीं है, तो कौन सा व्यक्ति दूसरे स्थान पर होगा? यहां सॉल्यूशन ऐसा कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सी का तीसरा स्थान मान लिया है, सी का तीसरा स्थान मान लिया है। जब भी स्थान निर्धारित होगा ऊपर से, जैसे सी अधिकतम नहीं प्राप्त किया तो अधिकतम प्राप्त करेगा ए। जब सी अधिकतम नहीं प्राप्त करेगा तो अधिकतम कौन प्राप्त करेगा? ए, तो न्यूनतम करेगा ई। अधिकतम ए, न्यूनतम ई। जी और ए पड़ोसी है, एक बगल में यहां जी डालिए, क्योंकि जी और ए पड़ोसी है, ध्यान देंगे। एक बगल में यहां जी हो जाएगा, एक बगल में यहां जी हो जाएगा, क्योंकि जी और ए पड़ोसी है। तो कौन सा व्यक्ति दूसरे स्थान पर होगा? यदि सी तीसरे स्थान, फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। 7 व्यक्ति है, 7 भागों में डिवाइड करेंगे, 2 3 4 5 6 7। सी का मान लिया 5वां स्थान, 2 2 4 5। सॉरी, सी का मान लिया तीसरा स्थान, न सी होना चाहिए तीसरा स्थान पर। सी कहां होगा? तीसरा स्थान मान लिया। जैसे सी अधिकतम नहीं प्राप्त किया था, अधिकतम प्राप्त करेगा कौन? ए, न्यूनतम करेगा ई। जी और ए पड़ोसी नहीं है, जी और ए पड़ोसी नहीं है, जी और ए पड़ोसी नहीं है, जी और ए पड़ोसी नहीं है। एक बगल में यहां जी नहीं होगा, एक बगल में यहां जी नहीं होगा, ध्यान देंगे, एक बगल में यहां जी नहीं होगा, तब कहां होगा? जी के नीचे 2 व्यक्ति और हैं, एफ और बी, तो जी का इस तरह से स्थान डालेंगे, उसके नीचे जो 2 जगह एफ और बी के लिए होना चाहिए।
तो जी डालेंगे आपको कहां, चौथा पर, उसके नीचे एफ होगा, पांचवा पर, बी होगा छठा पर। तो बचा कौन, एक तो डी बच गया है। कौन बच गया, डी। तो डी के एक स्थान खाली है, डी के एक स्थान खाली है, हम रख देते हैं दूसरा पर। तो कौन सा व्यक्ति दूसरा पर होगा, डी। आगे देख लेते हैं, यदि ए और सी पड़ोसी है, ई और बी भी पड़ोसी है, तो जी का किस स्थान से नीचे संभव नहीं है। इसका सॉल्यूशन यहां से यहां तक करेंगे। 7 व्यक्ति है, 7 भागों में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ए और सी पड़ोसी है, ई और बी भी पड़ोसी है, सबसे ऊपर ए, चाहे ए रखेंगे चाहे सी। जब ए को रखेंगे पहला पर तो सी होगा दूसरा पर, और जब ए होगा पहला पर तो ई होगा अंतिम में। ई और बी भी पड़ोसी है तो बी होगा छठा पर। ध्यान देंगे, ए और सी पड़ोसी है तथा ई और बी भी पड़ोसी है। जब ए होगा पहला पर तो सी होगा दूसरा पर, क्योंकि ए और सी पड़ोसी है। और जैसे ए होगा पहला पर तो ई होगा अंतिम में। ई और बी भी पड़ोसी है तो बी होगा छठा पर। देखिए, सबसे ऊपर चाहे ए होगा चाहे सी होगा, सोचने वाली बात है। ए को सबसे ऊपर क्यों डालेंगे, सी को भी डाल सकते हैं। जैसे सी होगा पहला पर तो ए होगा दूसरा पर, क्योंकि ए और सी पड़ोसी है। और जैसे सी होगा पहला पर तो बी होगा लास्ट में, अंतिम में। ई और बी भी पड़ोसी है तो ई होगा छठा पर। तो जी का किस स्थान से नीचे संभव नहीं है, देखिए, जी के नीचे एफ है, एफ के नीचे बी है। तो बी तो डला गया है, तो जी के नीचे एफ के लिए जगह बचा के चलना है। जी के नीचे एफ के लिए जगह बचा के चलना है। तीसरा पर जी हो सकता है, उसके नीचे एफ के लिए जगह है। चौथा पर जी हो सकता है, उसके नीचे एफ के लिए जगह है। बस चौथा से नीचे संभव है ही नहीं, चौथा से नीचे संभव है ही नहीं। 103 नंबर देखेंगे, यदि एफ 5वें नंबर पर है, डी को उससे अधिक नहीं आता है, तो एक स्थान कौन सा होगा, उसका सॉल्यूशन हम यहां देखेंगे बाबू। 7 व्यक्ति है, 7 भागों में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। बस यदि एफ 5वें नंबर पर कहा गया है, 1 2 3 4 5, एफ 5वें नंबर पर है। चलिए, और डी को उससे अधिक नहीं आता है, डी को एफ से अधिक नहीं आता है, तो डी को एफ से कम आएगा, तो डी रहेगा कहां, एफ के नीचे। एफ का 5वां नंबर माना गया है, डी को उससे अधिक नहीं आता है, डी को एफ से अधिक नहीं आता है, डी एफ से ऊपर नहीं होगा तो कहां होगा, नीचे। जिसको अधिक आता है उसको ऊपर रखिएगा, जो जिसको कम आता है उसको नीचे रखिएगा। एफ का 5वां नंबर तो मान लिया गया है, डी को उससे अधिक नहीं आता है तो डी को उससे कम आएगा ना, तो कम आएगा तो नीचे रहेगा डी। नीचे कहां रखेंगे डी को, अंतिम में बाबू। देखिए, अंतिम में चाहे ई रहेगा चाहे बी, अंतिम में चाहे ई रहेगा चाहे बी, अंतिम में चाहे ई रहेगा चाहे बी, अंतिम वाला जगह और सबसे ऊपर वाला जगह फिक्स है। एफ का 5वां नंबर माना है, डी को उससे अधिक नहीं आता, डी को उससे कम आएगा, तो डी को रखेंगे छठा पर। एफ के नीचे बी रहना चाहिए, आप देख सकते हैं एफ के नीचे बी भी है, एफ के नीचे बी भी है, एफ के नीचे बी कहां रहेगा, देखिए, बी होगा 7वां पर। जैसे बी को न्यूनतम अंक प्राप्त हुआ है, जैसे बी को न्यूनतम अंक प्राप्त हुआ है, तो अधिकतम किसको प्राप्त होगा, सी को। अधिकतम किसको प्राप्त होगा, सी को।
तो एक स्थान कौन सा संभव है? एक स्थान देखिए, 3 जगह जो बचा है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कहीं भी ये डाला जा सकता है। ये 3 जगह जो बचा ना बाबू, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कहीं भी जो है, कहीं भी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कहीं भी ये डाला जा सकता है, कोई रोक-टोक नहीं है। तीनों में से कोई एक जगह पर होगा, लेकिन कौन जगह पर होगा कहना मुश्किल है। यानी ये या तो दूसरा होगा, या तीसरा होगा, या चौथा होगा। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। ध्यान देंगे बच्चे, ये आप इनकम्प्लीट बेस्ट पजल पढ़ रहे थे, तो आज इतना ही रहेगा। फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।